भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक पंडित और यमदूत की कहानी। दोस्तों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक गांव में बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह दूसरे गांव जा रहा था अपने बचपन के दोस्त से मिलने। वह मित्र बचपन से ही गूंगा और अपाहिज था। मित्र का गांव बहुत ही दूर था। रास्ते में छोटे छोटे गांव मिलते जा रहे थे। पंडित अपने धुन में चला ही जा रहा था कि पंडित को रास्ते में एक आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम काल बताया, पर पंडित को नाम थोड़ा अजीब लगा। फिर दोनों धीरे धीरे साथ में चलते ही रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो काल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और आगे की ओर चल दिए। तभी उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार डाला। फिर ठीक थोड़ी ही देर में काल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक गांव के बाहर पहुंच गए, जहां पर एक मंदिर बना था। वहां ठहरने की व्यवस्था अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का भी गांव वहां से दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने कहा, रात होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी है और भूख भी लगी है, तो यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं। तो काल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में ज़रूरी काम है, तुम खाना खा लो और आराम करो, मैं बाद में खा लूँगा। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर में धुआं उठता दिखा और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। तो पंडित ने सोचा, यह जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई हानि हो ही जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात में काल से कोई बात नहीं की। सुबह दोनों फिर से चलना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर में फिर एक गांव आया। काल ने कहा पंडित से, आप आगे चलते जाओ, मुझे इस गांव में भी कुछ ज़रूरी काम है, तो काम करके मैं आपसे आगे मिलता हूँ। यह कहकर काल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहाँ खड़ा होकर देखने लगा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। ठीक उसी समय काल फिर से पंडित के पास आ गया। लेकिन इस बार पंडित से सहन नहीं हुआ, तो पंडित ने काल से पूछ लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर होती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? तो काल ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत ही अच्छा होता है। परंतु अभी तक आप समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना परिचय दे दें तो मुझे आसानी होगी। तो काल ने कहा, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी काल के मुंह से यह सुनकर पंडित घबरा गया। अच्छा, लेकिन फिर से हिम्मत कर पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सच में यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर
पंडित घबरा सा गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में काल यमदूत हुआ तो इसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाए। तो अच्छा यही होगा कि मैं उससे मिलने ना जाऊं, तो मैं उसके मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। काल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो मुझे सब पता है, मगर अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी और वह मृत्यु अगले कुछ ही समय में घटित होगी। काल के मुंह से यह सब सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि काल ने उसके मन की बात जान ली थी। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह काल सच में यमदूत है। तो पंडित ने वहाँ से पीछे मुड़कर अपने गांव की ओर जाने लगा, परंतु जैसे पंडित मुड़ा उसका मित्र तेजी से आता दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर बहुत खुश था। अपने मित्र को आते देख पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफ़ी समय से उसके पीछे आ रहा था, लेकिन वह बचपन से गूंगा और अपाहिज था, इसलिए पंडित के पास ना तो पहुंच पा रहा था ना ही आवाज़ दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो गई। पंडित परेशान होकर काल को देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा था कि ऐसा क्या हुआ, तो काल समझ गया और बोला कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही पीछे पीछे आ रहा था, परंतु गूंगा और अपाहिज होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की है। बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए वह अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि काल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों का प्राण हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है, सभी जीवों को एक न एक दिन तो मरना ही है। यही सोचकर वह अपने आप को संभाल लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।